हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी। तो लास्ट जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था समरूपता के बारे में। ठीक है, उससे जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जियोमेट्री 2D के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर भी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो अब तक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, मैंने इसमें आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया था। ठीक है, जियोमेट्री में आपको रिकॉल कर देता हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रायंगल के बारे में, और मैंने ट्रायंगल की लगभग 7 से 8 क्लास में मैंने कंप्लीट ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक का मैंने ट्रायंगल आपका कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जियोमेट्री में ट्रायंगल के लास्ट जो 2 टॉपिक थे हमारे, एक था हमारा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और एक था हमारा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सर्वांग समता, और हमारा एक था समरूपता। मैंने वो दोनों टॉपिक भी आपके लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। तो उसके बाद अब जियोमेट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। तो आज यहीं से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं हम। अपना नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इसको आप कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, देखिए चतुर्भुज क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, यानी कि जिसमें आपकी 4 भुजाएं होंगी और 4 कोण होंगे। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। ठीक है, यानी कि कोई भी आकृति जिसमें आपकी 4 भुजाएं हों और वो एक तरीके से क्लोज हो और उसमें 4 ये आपके एंगल हो, तो वो जो आपकी आकृति होगी वो कहलाएगी आपकी चतुर्भुज। और चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? सीधी भुजाएं। ये नहीं कि एक भुजा ऐसे हो गई, फिर दूसरी भुजा ऐसे और तीसरी ऐसे, और आप कह दो कि 4 भुजाएं हो गई, ये आपका चतुर्भुज। ये आपका चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी जो भी आपकी बंद आकृति होगी वो होगा आपका चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज आपके कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज जैसे आपने देखा होगा आपका स्क्वायर, ठीक है, नंबर 2 होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद होता है आपका रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, और लास्ट आपका होता है ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। यानी कि चतुर्भुज आपके चतुर्भुज से हम बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में डे बाय डे मैं हर एक क्लास में एक आपका टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले, इन सब को पढ़ने से पहले हम यही पढ़ते हैं कि आपका चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, इसकी आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सब हम आज की वीडियो में इसमें पढ़ेंगे। तो देखो चतुर्भुज क्या होता है, पहले मैंने बताया कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी होती है चतुर्भुज, और उसमें कितने कोण होते हैं? आपके 4 कोण। मैंने मान लिया ये आपका ए, ये बी, ये सी और डी। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका कितना होगा? तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी आपका चतुर्भुज हो उसके जो इंटरनल एंगल का सम होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, देखो ये कैसे होता है, आपको मैंने प्रूफ कराया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 डिग्री। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रूफ कराया था। तो अगर मैं इसमें इसका एक डायगोनल, इस तरीके से मैंने इसका एक विकर्ण डायगोनल मिलाया तो ये क्या होगा? ये आपके 2 त्रिभुज बन गए, ADC और ACB। ठीक है, इसके एंगल का सम 180 और इसके एंगल का सम 180, तो दोनों के एंगल का सम कितना हो गया आपका? 360 डिग्री। तो समझ आया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 या कि 360 डिग्री। ठीक है, हाँ तो कोई डाउट है? उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इस चतुर्भुज की 1 बाय 1 करके प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1, आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते हुए चलिए और समझने की यहाँ पर आप कोशिश कीजिए। तो देखो मैंने कोई भी अपना एक चतुर्भुज बनाया, मैंने कोई भी एक अपना चतुर्भुज बना लिया। ये
कुछ भी हो सकता है, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज, आयत भी आपका, वर्ग भी, कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये क्या है, ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस चतुर्भुज के डायगोनल मिला दिए, इस चतुर्भुज के मैंने डायगोनल मिला दिए। मैंने इसका नाम दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया ए बी सी एंड डी। मैंने क्या किया, इसकी ये साइड ले ली ए, इसको मैंने लिया यहाँ पे ओ, यानी डी से ओ तक ए, ओ से बी तक मैंने ले लिया बी, ए से ओ तक मैंने ले लिया सी, और ओ से सी तक मैंने ले लिया डी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखो प्रॉपर्टी जो हमारी 1 होती है वो होती है आपका ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, जो आपका ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, ठीक है, या फिर क्षेत्रफल, अपॉन में ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, अपॉन में ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है आपका, वो हमेशा होता है आपका ए अपॉन बी, वो हमेशा होता है आपका ए अपॉन में बी, ठीक है। ट्रायंगल ए डी सी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल होता है आपका ए अपॉन में बी। इसी प्रकार अगर आप इस वाले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी की, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, और डिवाइड में आ गया त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा वो होगा आपका सी अपॉन में डी, इनका जो रेशो होगा वो होगा आपका सी अपॉन में डी। हमेशा याद रखना, कोई भी आपका चतुर्भुज हो उसके विकर्ण आपके कैसे भी इंटरसेक्ट करें तो जो इसका ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया अपॉन इस वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ए अपॉन में बी, ऐसे इस त्रिभुज का एरिया अपॉन में इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, सी अपॉन में डी, ठीक है। तो देखो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको और क्यों का जवाब देता हूं तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये आपका ऐसा क्यों होता है। ध्यान से देखते रहिए, इसको समझने के लिए आप मैंने इस त्रिभुज ए डी सी की मैंने एक हाइट ड्रॉ की। मैंने मान लिया जो इसकी हाइट है वो है आपकी h1, ठीक है, ये यहाँ पर P पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद और त्रिभुज ए सी बी की जो मैंने हाइट ली वो मैंने हाइट ले ली अपनी h2, ये मैंने मान लिया ये Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो मैं ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालता हूँ, ध्यान से समझते रहना। ट्रायंगल ए डी सी का एरिया या फिर क्षेत्रफल कितना होगा, देखो क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले होते हैं आपके, एक होता है आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला, और एक एरिया का फॉर्मूला और होता है आपका, एरिया के क्या होता है आपका 1/2 कोई भी दो साइड, मैंने मान लिया उसकी साइड आपकी a इंटू में b है, ठीक है, कोई भी दो साइड, और उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो होगा आपका साइन की 7। जो इन दोनों, जैसे कि एक त्रिभुज हो गया ये हो गई मेरी 3, ये 4, ठीक है, और ये मेरा एंगल हो गया 30 डिग्री। तो 1/2 a इंटू बी, कोई भी दो साइड और उनके बीच के बनने वाला एंगल साइन की 7। तो यहाँ से भी हम अपने किसी भी त्रिभुज का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाला तो मेरा हो गया 1/2 बेस कितना हो गया ए सी और हाइट कितनी हो गई इसकी h1 हो गई, ठीक है। अपॉन में मैंने त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाला, त्रिभुज ए बी सी का एरिया वो आपका कितना हो गया, वो हो गया आपका 1/2, बेस कितना है इसका, बेस भी इसका कितना है AC है, ठीक है, और हाइट कितनी है इसकी हाइट हो गई आपकी h2, 1/2 AC से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से जो वैल्यू आई आपकी वो है आपकी h1/h2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ध्यान से देखिए आप त्रिभुज PDO को देखिए, त्रिभुज PDO और त्रिभुज देखिए आप OQB, त्रिभुज PDO और त्रिभुज हो गया आपका OQB। इन दोनों त्रिभुज में देखिए आप एक एंगल 90, इस त्रिभुज का भी एक एंगल 90, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के बराबर, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, और किन्हीं भी दो त्रिभुजों के
दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, अपने आप ही बराबर हो जाता है, यानी कि तीसरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण आपके इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट है? ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल एंगल एंगल। और समरूप त्रिभुज क्या हो गया, जिसमें एंगल 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 बराबर होते हैं वो त्रिभुज क्या होते हैं आपके, समरूप। तो त्रिभुज PDO समरूप किसके हो गया, त्रिभुज OQB के। ठीक है, समरूप हो गया। और जब समरूप होता है तो क्या होते हैं, भुजाएं अनुपातिक होती हैं, बताया था। यानी कि इसकी भुजा या इसकी हाइट h1/s2 किसके बराबर होगा, a/b के। ठीक है, और यहाँ से h1/s2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो गया आपका a/b। ठीक है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल अपोन में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका, a/b आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कंक्लूजन निकला कि कोई भी आपका चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज में बनने वाले त्रिभुज का इस वाले त्रिभुज का इस वाले त्रिभुज के साथ जो अनुपात होता है, तो जो उनके डायगोनल होते हैं उस डायगोनल का ये वाला हिस्सा अपोन में ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ आई पहली प्रॉपर्टी चतुर्भुज की। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब बढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है, कोई भी आपका चतुर्भुज होगा, कोई भी आपका चतुर्भुज होगा, कोई भी आपका चतुर्भुज होगा तो उस चतुर्भुज की, कोई भी आपका चतुर्भुज होगा तो उस चतुर्भुज की सभी भुजाओं के हम मध्य बिंदुओं को, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया। हमने क्या किया, इस चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु हमने खींचे और हमने उनको आपस में मिला दिया। हमने लिया ये PQRS। ठीक है, PQRS। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि PQRS क्या है, ऑप्शन है हमारे, एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, आयत है आपका यानी कि रेक्टेंगल है, ठीक है, आपका समलंब है आपका, या फिर आपका समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम है। तो ये आपसे पूछ लिया कि PQRS आपका क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय याद होगा आप सभी के, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज में अगर हम उसके मध्य बिंदुओं को इस तरीके से मिला दें तो जो ये वाली साइड होगी ये हमेशा इस वाली साइड के पैरेलल होगी, और जो इस वाली साइड होगी ये हमेशा इस वाली साइड के आधी होगी। अगर ये साइड हमारी BC है तो ये वाली साइड कितनी होगी, BC का हाफ होगी। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा रहा था। तो देखो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने इस त्रिभुज का एक डायगोनल ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने इस त्रिभुज का डायगोनल ये वाला ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर है आपकी DCB, त्रिभुज है आपका DCB। ठीक है, देखो R क्या है, D C का मिडिल पॉइंट, Q क्या है, B C का मिडिल पॉइंट। तो ये क्या हो गया, ये आपकी बन गई यहाँ पे मध्य बिंदु पर में बन गई, यानी कि जो ये वाली लेंथ होगी RQ वो क्या होगी, DB का हाफ होगी। ठीक है, मैंने मान लिया DB की जो हमारी लेंथ है वो D1 है। ठीक है, DB जो हमारा डायगोनल है वो है हमारा D1, तो जो हमारा RQ होगा वो होगा हमारा D1/2।
जो हमारा आर क्यू होगा वो होगा हमारा d1/2। उसके बाद इसी प्रकार मैंने दोबारा अपनी फिगर कंप्लीट की, दोबारा मैंने अपनी फिगर कंप्लीट की, ठीक है। तो ऐसे ही सेम त्रिभुज DBA में देखिए आप, DBA में PS क्या है, इसके मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा। तो यहां पर भी क्या होगा, ये वाली लाइन कितनी होगी इसकी, ये भी हो जाएगी आपकी d1/2, ये भी हो जाएगी आपकी d1/2। कोई डाउट है यहां तक। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इसका डायगोनल A से C तक मिलाया, मैंने एक इसका डायगोनल A से C तक मिला दिया, ठीक है। अब देखो मैंने ले लिया AC जो हमारा डायगोनल है, उसकी जो हमारी लेंथ है वो है हमारी d2, ठीक है। AC जो हमारा डायगोनल है वो है हमारा d2। अब ध्यान से देखिए त्रिभुज ADC में, ADC में जो AC है और जो SR है, SR क्या है, इसके और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो मध्य बिंदु पर में से ये आपका d2 हो गया, तो जो ये वाली लाइन होगी कितनी होगी, d2/2, ठीक है। और जो ये वाली लाइन होगी ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, d2/2, ठीक है। तो देखो अब आप ध्यान से देखिए PQRS को, PQ d2/2, ये हो गई d1/2, d2/2, d1/2। तो क्या बन गया आपका, आमने सामने की भुजाएं बराबर। और आमने सामने की जो आपकी भुजाएं बराबर होती हैं वो किस में होती हैं आपके, चाहे तो आपके रेक्टेंगल में होती हैं या आपके समांतर चतुर्भुज में होती हैं, दो में होती हैं आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो देखो अब आप ध्यान से देखिए, जो ये आपका अगर कोई भी आपका समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और आपका आयत, समांतर चतुर्भुज और आपके आयत में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे समझिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और आयत में भी क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। लेकिन जो इनमें मेन डिफरेंस होता है, आयत में होता है आपका जो हर एक एंगल होता है वो होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, कुछ भी आपका एंगल हो सकता है। तो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, चूंकि जो आपका d1 है और d2 है आपकी जो डायगोनल है वो आपके, हमें नहीं पता कि वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। देखो जब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो देखो ये 90 नहीं होगा, ठीक है। जब ये 90 नहीं होगा तो देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो संगत कोण का सम कितना होता है, 180। जब ये 90 होगा तभी तो 90 होगा, नहीं तो ये भी 90 नहीं होगा आपका, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है। तो सेम ऐसे इधर ये 90 नहीं, जब ये 90 नहीं तो ये भी 90 नहीं, ठीक है। तो ये भी वाला भी क्या होगा, आपका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। और जब 90 डिग्री आपका एंगल नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा आपका चतुर्भुज, बन जाएगा आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। आपका चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार रिपीट करके पूछा है कि किसी भी चतुर्भुज में उसके मध्य बिंदुओं, उसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज को आप क्या कहोगे, ठीक है। तो समझ आया आपके, क्या कहोगे आप उसे कहोगे आप पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 3 के बारे में। अब प्रॉपर्टीज की 3 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो 3rd प्रॉपर्टी क्या है आपके चतुर्भुज की, मैं लिख देता हूं। अगर चतुर्भुज का आपका, यदि आपको एक विकर्ण दिया हो, एक विकर्ण दिया हो, ठीक है, एक विकर्ण दिया हो, ठीक है, और चतुर्भुज की आपको हाइट दी हो, चतुर्भुज की ऊंचाइयां, चतुर्भुज की ऊंचाइयां दी गई हो, ठीक है। देखो कहने का मीन्स है, तो तब हमें क्या फाइंड करना है, उसका एरिया। कहने का मीन्स है कि कोई भी आपको एक चतुर्भुज दे दिया, कोई भी आपको एक चतुर्भुज दे दिया और आपको इसका एक ये दे दिया डायगोनल। मैंने माना आपका चतुर्भुज A B C
एंड डी है, और उसका डायगोनल हमें गिवन है, डायगोनल है उसका D1, और उसकी हमें दो हाइट दी हैं। हमने मान लिया एक हाइट हमारी P1 है, ठीक है, और एक जो हमारी हाइट है वो है हमारी P2, ठीक है, एक हाइट है हमारी P2। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसी कंडीशन में बनने वाले जो आपके चतुर्भुज का एरिया होगा वो होगा आपका, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप त्रिभुज ADC में एरिया निकालेंगे 1/2, बेस कितना होगा आपका D, और हाइट कितनी होगी P1, ठीक है, प्लस इस वाले का कितना होगा 1/2, बेस कितना होगा इसका भी D हो गया, और हाइट कितनी होगी इसकी P2। तो जो एरिया होगा आपका वो आ जाएगा 1/2, ठीक है, D आपका कॉमन आ गया, P1 प्लस P2 इंटू में D। तो एरिया कितना हो गया 1/2 P1 प्लस P2 इंटू में D, ठीक है। तो समझ आया। अगर कोई भी आपको चतुर्भुज का एक डायगोनल दे दे और उसकी आपको दो उसकी ऊंचाइयां दे दे तो आपका उसका एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 1/2 P1 प्लस P2 इंटू में D, ठीक है, समझ आया ये। अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है इसका 4, अगर आपको दो डायगोनल दिए हों, दो डायगोनल यानी कि दो विकर्ण दिए हों, ठीक है, दो विकर्ण दिए हों आपको, और जो विकर्णों के बीच का कोण दिया हो, विकर्णों के बीच का कोण दिया हो। कंडीशन है आपके पास कि आपको, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में आपको दो आपको उसके डायगोनल दे दिए A B C D, मैंने माना उसके डायगोनल दे दिया हमें D1 और ये दे दिया हमें D2, और इन दोनों के बीच का हमें एंगल थीटा भी दे दिया, ठीक है। देखो जो ये प्रॉपर्टीज है इससे जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 D1 D2 साइन थीटा, 1/2 D1 D2 साइन थीटा, ठीक है। ये वाला जो आपका मेथड होगा ये आपका रेक्टेंगल में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वैसे उसके लिए अलग फॉर्मूला है लेकिन ये भी हम यूज कर सकते हैं, स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम आपके रोम्बस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम आपके पैरेललोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम आपके वर्ग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम आयत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और समचतुर्भुज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो कभी भी ऐसा होता है कि हम अगर हमारे जो इनके मेन फॉर्मूले हैं हम अगर ये सब भूल गए तो हम इससे भी अगर अपना फॉर्मूला या फिर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर इसकी 5, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी हमारी 5, चतुर्भुज की 5वीं जो प्रॉपर्टी होगी आपकी, देखो कोई भी आपका चतुर्भुज दिया है वो छोटी सी है, वैसे तो इसको आप लाइन एंड एंगल वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हो लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसकी कोई भी प्रॉपर्टी, ये वाली मैंने इस तरीके से, ये एंगल हो गया आपका A, ये एंगल हो गया B, ये एंगल हो गया X, ठीक है, ये एंगल हो गया Y। तो आपको पूछ लिया कि इनके बीच में कुछ भी आपसे पूछ लिया तो इनके बीच में आपको y ना दे के 3 दे दी, आपसे y पूछ लिया, आपको b दे ना दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आपको y की वैल्यू दे दी, ये आपसे पूछ लिया, तो इस तरीके से आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो इनमें जो आपका रिलेशन होता है वो होता है आपका a प्लस बी बराबर होता है आपका x प्लस वाई के, ठीक है, a प्लस बी बराबर होता है आपका x प्लस वाई के, ठीक है। लाइन एंड एंगल में हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी किए थे। देखो क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको बताया था एक लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है 180, तो जब ये y है तो ये कितना हो गया 180 माइनस के y, ठीक है, ये x है तो ये कितना हो गया 180 माइनस के x, ठीक है। अब देखो ये हो गया a b, ये c, ये d, a b c d, ये क्या है चतुर्भुज है,
चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना हो गया 360। तो a प्लस बी प्लस के कितना हो गया 180 माइनस के y प्लस के 180 माइनस के x, वैल्यू कितनी 360। 180 180 360 से 360, ये माइनस का y माइनस का x उधर जाके प्लस का xy बन जाएंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी बन गई आपकी x प्लस के y। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर आपसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप वहाँ पे ये मत करने की कोशिश करना, आप डायरेक्ट भी वहाँ पर अपनी अप्रोच लगा सकते हो। a प्लस बी बराबर हो गया आपका x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी हो गई आपकी 5। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है चतुर्भुज के लिए। देखो इस पे बेस आपके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एसएससी पूछ लेता है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि कोई भी आपका चतुर्भुज हो गया, कोई भी आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और जो उसके आपके डायगोनल हो गए वो आपके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहने का मीन्स है जब चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, 90 डिग्री या फिर समकोण पर प्रतिच्छेद करे, समकोण पर प्रतिच्छेद करे। तो देखो जब भी किसी चतुर्भुज के विकर्ण या फिर डायगोनल उसके 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो उनके जो साइड के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है, मैंने लिया ये साइड ए बी सी डी, तो जो उनकी साइड के बीच रिलेशन होता है वो होता है उनकी अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि ए बी का स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या हो गया आपकी डी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया डी सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा ए डी के स्क्वायर के प्लस के बी सी के स्क्वायर के, प्लस के बी सी के स्क्वायर के, यानी कि जो अपोजिट साइड के सम का स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, देखो कैसे हुआ ये कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आप ध्यान से देखो, मैंने इसको लिया पॉइंट ओ, त्रिभुज ए ओ डी को ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए ओ डी क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ डी क्या है आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप क्या लगाते हो पाइथागोरस प्रमेय। तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर बराबर किसके आया ए ओ के स्क्वायर प्लस के ओ डी के स्क्वायर के। ठीक है, इसी प्रकार आप इस वाले त्रिभुज में लगाएं तो डी सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा ओ डी के स्क्वायर के प्लस के ओ सी के स्क्वायर के। ठीक है, इसी प्रकार आप इस वाले त्रिभुज में लगाएं बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी के स्क्वायर के, ओ सी के स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आप इस वाले त्रिभुज में लगाएं ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा आपके ओ ए के स्क्वायर के, ओ ए के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है, अब आप क्या करें ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करें, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये दोनों आप करके देखें। देखो ए डी स्क्वायर क्या है आपका ए ओ का स्क्वायर प्लस के ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी क्या है ओ सी का स्क्वायर प्लस के ओ बी का स्क्वायर बराबर किसके है डी सी स्क्वायर, यानी कि ओ डी का स्क्वायर प्लस के हो गया आपका ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये हो गया आपका ए बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस के हो गया आपका ओ बी का स्क्वायर। अब देखो ओ बी के स्क्वायर से ओ बी का स्क्वायर, ओ सी के स्क्वायर से ओ सी का स्क्वायर, ओ डी के स्क्वायर से ओ डी का स्क्वायर, ओ ए के स्क्वायर से ओ ए का स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई राइट हैंड साइड के। तो यही तो चीज़ हमने यहाँ पे की थी, तो ये क्या हो गया आपका इक्वल आ गया। यानी कि ये बात हमने प्रूव कर दी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर उसके जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो जो उनकी ऑपोजिट साइड का सम होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया ये वाला टॉपिक आपको। तो बढ़ते हैं हम इसके अगले टॉपिक की ओर।
कौन सी है ये आपकी शायद प्रॉपर्टी नंबर 7 या फिर 8 होगी। ठीक है, आप ध्यान से इसको देख लेना। देखो प्रॉपर्टी नंबर जो भी है आपकी है, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी आपकी सभी चतुर्भुज में अप्लाई होती है। सभी चतुर्भुज का मतलब वैसे तो सारी चतुर्भुज में अप्लाई हो रही हैं, लेकिन इसको भी आप अपने सभी, जैसे कि आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम हो गया, आपका रोम्बस हो गया, आप इसको सभी में यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ध्यान से समझिए कि कोई भी आपका चतुर्भुज है ए बी सी डी, कोई भी आपका चतुर्भुज है ए बी और सी और डी, मैंने उसके 2 डायगोनल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, मैंने उसके 2 डायगोनल खींच लिए। मैंने माना कि इसका जो इस वाले त्रिभुज ये मैंने ले लिया ओ है, ये हो गया ओ। ठीक है, तो ए ओ डी का एरिया मैंने लिया A1, ये हो गया मेरा A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो किसी भी चतुर्भुज में उसके अगर डायगोनल उसको चार अक्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड करें, अक्षेत्रफल में ये नहीं बोल रहा हूँ कि बराबर है, कुछ भी अक्षेत्रफल हो सकता है इनका, तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होगी, A1 इंटू में A3, जो A1 इंटू में A3 होगा वो आपका इक्वल होगा A2 इंटू में A4 के, A2 इंटू में A4 के। अगर 4 त्रिभुजों में कोई भी आपका चतुर्भुज डिवाइड होगा तो उसका A1 इंटू में A3 बराबर होगा आपका A2 इंटू में A4 के। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने लेट किया कि हमारा जो ये वाला एंगल है, मैंने मान लिया ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, तो AC क्या है, एक सीधी रेखा है, तो जो ये वाला एंगल होगा हमारा ये कितना होगा 180 माइनस के थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये शीर्षाभिमुख कोण ये थीटा, तो ये भी थीटा, और ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? ठीक है, उसके बाद आप देखो मैं निकालता हूँ, मैंने ले लिया ये आपका A, ये B, ठीक है, ये B हो गया आपका, ये मैंने ले लिया C, और ये हो गया आपका D। ये मैंने लिया A B C एंड D। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखिए त्रिभुज AOD का एरिया, त्रिभुज AOD का एरिया। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे हमें एंगल दिया है 90 डिग्री वाला नहीं दिया है। देखो अगर समकोण त्रिभुज आपको कहीं भी गिवन हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको 90 डिग्री से अलग आपको कोई भी आपको एंगल दिया हो तो मैंने आपको बताया था कोई भी 2 साइड और उनके बीच का एंगल साइन के साथ, तो क्या होगा 1/2, ठीक है, A इंटू में C इंटू में साइन 180 माइनस के थीटा। देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, कैसे, ये हो गया आपका 0 से 90 और 90 से 180, तो यहाँ पर क्या होता है आपका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका नो चेंज होता है, यानी कि साइन किसी में भी नहीं बदलता, साइन साइन ही रहता है। ये जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप याद रखिए कि साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है। तो इसको मैं यहाँ पर 180 माइनस थीटा ना लिख के इसको लिख देता हूँ साइन थीटा। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही मैं निकालता हूँ त्रिभुज AOB का एरिया, त्रिभुज AOB का एरिया 1/2 क्या हो गया आपका C इंटू में B, C इंटू में B इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज में निकालता हूँ BOC का एरिया, BOC का एरिया 1/2, ये हो गया आपका B इंटू में D, B इंटू में D, ठीक है, इंटू में क्या हो गया आपका साइन थीटा। और ऐसे में निकालता हूँ त्रिभुज DOC का एरिया, DOC का एरिया 1/2 A इंटू में D, A इंटू में D इंटू में साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। देखिए ये आपका A1 A2 A3 एंड A4। A1 की मल्टीप्लाई कीजिए आप A3 में, या फिर इसको आप
प्लस कर दीजिए, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करनी है आपको, और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी A1 इंटू में A3, तो A1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 A इंटू में C इंटू में साइन थीटा, ठीक है, इंटू में A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 B इंटू में D, 1/2 B इंटू में D इंटू में साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही किसके इक्वल है ये आपके A2 इंटू में A4, 1/2 CB साइन थीटा, 1/2 CB साइन थीटा इंटू में लिख सकते हैं इसके आप 1/2 AD साइन थीटा, 1/2 A इंटू में D साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 1/2 से 1/2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बचा CBAD यानी ABCD, और यहाँ भी क्या बचा ABCD, तो ABCD, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। यानी कि हमने क्या प्रूफ किया, A1 इंटू में A3 किसी भी चतुर्भुज में उसके डायगोनल उसको 4 त्रिभुज में डिवाइड करते हैं तो उन त्रिभुज का जो एरिया होगा, आमने सामने का जो भी एरिया होगा उनका मल्टीपल बराबर होगा दूसरे वालों का मल्टीपल, ठीक है। समझ आया ये आपको। उसके बाद एक जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी चतुर्भुज की, प्रॉपर्टीज नंबर 8, वो होती है कि कोई भी आपका चतुर्भुज होगा, हमने लिया A B C एंड D, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। C का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को 2 भागों में डिवाइड करता है, और इस B का भी मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये हो गया मेरा O, तो ये वाला मुझे एंगल COB पता करना है कि एंगल आपका COB क्या है, ठीक है, एंगल COB क्या है, ठीक है। तो देखो जब भी मैंने ये पहले मैं अब तक जो भी अपने डायगोनल खींच रहा था वो मैंने बताया था कि आपको वो एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकते थे आपके, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका CO और BO है वो है आपका एंगल बाइसेक्टर, वो है आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जो आपका COB होता है, जो आपका एंगल COB होता है वो आप याद रखना, वो होता है आपका D/2 प्लस A/2, एंगल D/2 प्लस एंगल A/2, ठीक है। जो आपका एंगल COB होता है वो होता है एंगल D/2 प्लस एंगल के A/2, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखते रहिए। जब ये पूरा एंगल हमने लिया कि एंगल ये पूरा C है आपका और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो गया आपका C/2, ठीक है, और ये एंगल हो गया इसका B/2। कोई डाउट है? देखो चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज के चारों कोण हो गए, कितना होता है 360 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो गया एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 इसका हो गया 180 डिग्री। इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले लिया। उसके बाद अब त्रिभुज COB को देखिए, त्रिभुज COB को देखिए, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि C/2 प्लस के B/2 प्लस के एंगल O ले लेता हूँ मैं इसको, एंगल O कितना हो गया 180 डिग्री। देखो ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। यहाँ से मैंने 180 डिग्री की वैल्यू उठाई ये वाली और मैंने यहाँ पे रख दी। मैंने क्या किया, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D/2 बराबर 180 डिग्री की वैल्यू उठाई, C/2 प्लस B/2 एंगल C/2 प्लस एंगल B/2, ठीक है, प्लस एंगल O, ठीक है। C/2 से C/2 कैंसिल, B/2 से B/2 कैंसिल, तो एंगल O की जो वैल्यू आई आपकी, एंगल O की जो वैल्यू आई क्या आई, एंगल A/2 प्लस एंगल D/2। तो याद रखना आप
किसी भी चतुर्भुज में उसके किसी भी सिर से एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, उन दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो सामने वाले दोनों सम का हाफ होगा, या फिर सामने वाले दोनों एंगल के हाफ का सम होगा। ठीक है, समझ आया आपको? तो देखो मैंने आपको आज चतुर्भुज के बारे में जितनी भी चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद जो कल की आपकी क्लास आएंगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रेक्टेंगल के बारे में, उसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको स्क्वायर, फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं रोम्बस और फिर रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम, उसके बाद लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको ट्रेपीजियम के बारे में। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, ये सब घूम घूम के जब हम अपने आने वाले जो भी ये टॉपिक हैं इनमें जो भी फॉर्मूला प्रूव करेंगे तो उनमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। और इस पर बेस आपके एसएससी क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, वो कोई एक परफेक्ट वो ना दे के आपको क्वाड्रिलेटरल की आपका स्क्वायर है, वो कुछ भी आपको एक फिगर दे देगा कि आपका चतुर्भुज है, इसमें ये फाइंड कीजिए, इसका एरिया फाइंड कीजिए, तो वो सब आपको यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।